यूजीसी के नियमों के समर्थन में चंद्रशेखर की पार्टी सबसे पहले जिसको भीम आर्मी आज़ाद पार्टी कहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी, वो अपना शक्ति प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रही है और अलग अलग इलाकों से उनके कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं जनपद हापुड़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब चौधरी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मेरठ मंडल का प्रभारी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। और आप? मैं हापुड़ से हूँ। मुनफत हयात, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 2 से भावी उम्मीदवार आज़ाद समाज यार, पार्टी। तो ये यूजीसी से माइनॉरिटी का क्या लेना देना है? नहीं, बहुजन समाज है ना, और देश की जो सरकार है ये 11 साल हो गए ना केंद्र में। कभी तो ये जातिगत हिंसा कराते हैं, कभी ये धर्म की लड़ाई लड़ाते हैं। मतलब इनका 11 साल में कोई काम नहीं है, ना ये विकास पर बात करेंगे, ये सिर्फ लड़ाइयों की बात करते हैं। अब अगर रोहित वेमुला जो भाई हमारा वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उसका शिकार हुआ जातिगत शोषण का, जब वो उसका शिकार हुआ उसने आत्महत्या की। लेकिन आप इतने अब कह रहे हैं ये यूजीसी का रेगुलेशन जिसके समर्थन में आप आए, इसी सरकार ने ही लाने का काम किया। ये सरकार का तमाशा है। अगर सरकार लाई थी तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखती ना। सुप्रीम कोर्ट में तो वो शांति से बैठ के उन्होंने सोची कि 15%, 85% सब इसमें सबको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश का बहुजन जागरूक हो चुका है और एक एक का इस सरकार को जवाब देगा, क्योंकि इनकी मार्च में तारीख है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जवाब देने की। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी स्टे लगा है। आप तो बात ऐसे कह रहे हैं जैसे यूजीसी का जो नियम कानून नया बना था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और सरकार ने उसका विरोध नहीं किया। अभी स्टे लगा, उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, अभी स्टे करते हैं। तो उसको आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? वो तो कह सकते हैं कि सारे समाज को ऊपर उठाने के लिए हम लेके आए थे समानता का इतना अच्छा रेगुलेशन, वो कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी, ठीक है। अब मार्च में अगली तारीख है, ठीक है। अगर ये बहुजन समाज इकट्ठा ना हुआ देश में इस जातिगत शोषण के खिलाफ, तो ये कानून परमानेंट रोक में चला जाएगा। मेरी बात याद रखना आप। चंद्रशेखर आज़ाद या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, सब ये नफा नुकसान देख रहे हैं, लेकिन देश का इकलौते सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद वो नफा नुकसान नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं कि बहुजन समाज का जहां शोषण होता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वहां मजबूती से खड़ी होती है। आज तो ये शुरुआत है, मात्र शुरुआत है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की। ये तो देश में प्रदर्शन होंगे पूरे, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, बाकी पार्टियां अब यहाँ पोस्टर पे आपने काशीराम जी का फोटो लगाया एक तरफ लगाया बाबा साहब अम्बेडकर का, तो बसपा तो कह रही है कि ये रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई स्टे, वो उचित कदम है, इससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था। ये बसपा तो ना कांग्रेस बोल रही इस पे, ना बीजेपी बोल रही है, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। सबसे पहले आप सड़क पे उतरे किस लिए? आपको लगता है कि ये मुद्दा राजनीति में आप लोगों को थोड़ा? ये सारे संगठन जो हैं और पार्टियां जो हैं वे अपना नफा नुकसान देख रही हैं। बस इस में एक हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद नगीना, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आज़ाद समाज पार्टी, वो इसमें न नफा न नुकसान देख रहे हैं। सिर्फ दलित और पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए इसमें खड़े हैं। क्या चाचा, आप यहाँ क्या यूजीसी रेगुलेशन में आए हो? ये यूजीसी रेगुलेशन नहीं, हम जुल्म के खिलाफ समर्थन देने के लिए। कौन सा जुल्म? देखिए, इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, पस मंजर में जाएं, तो ये 2016 रोहित वेमुला का मर्डर और ये जो पायल तड़वी का 2019 का था। उनकी माएँ सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बदलाव दिया और उसमें कहा कि बराबर का मामला मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उस पर ये तमाशा खड़ा कर दिया। और जो बात है कि ये सरकार अगर दावा भी करे कि हम ही लेके आए थे, ये सरकार का जो मकसद और रणनीति, ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि इसके जो शीर्ष संविधानिक पोस्ट में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर बंदूक उठाकर पोस्ट वायरल कर रहे थे अपने ऑफिशियल इससे। तो ये किस तरह का मामला होता है जो भी है, लेकिन ये जो इसका सुप्रीम कोर्ट का रद्द हो जाना, ये रद्द कहा हुआ, रोक लगी है? हाँ, रोक लगी है, रद्द नहीं हुआ है। वही रोक भी लगना, ये भी एक दुर्भाग्यजनक बात है। जब दो अपने मरने वाला कहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। रोहित वेमुला ने एक खत लिखा कि ये जातिगत प्रताड़ना के खिलाफ मैं मजबूर होकर अपना ख़त्म कर रहा हूँ। पायल तड़वी भी वही लिखी, उनकी माएँ सुप्रीम कोर्ट गई और वो भी 2016-2000। तो सरकार ने बनाया तो रेगुलेशन, लेकिन कह रहे हैं कि उस रेगुलेशन में जल्दी बनाने में या यूजीसी ने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसमें अस्पष्टता है,
अभी बहुत से ये क्लियर नहीं है, उस पर और चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, तब तक के लिए रोक लगाया। आप ऐसा क्यों मान दे रहे हैं कि उसको ख़त्म कर दिया गया? पहली बात देखिए, ये एक जो हमारे जो दलित समाज का जो मामला है, ये प्रताड़ित समाज है ही, ये अभी नहीं हजारों वर्षों से है। ये सरकार का भी जो मामला रहता है, ये सरकार झूठे ढिंडोरे पर और अपनी वाहवाही पर, देश चाहे कितना ही तबाही में चला जाए, ये अपने वाहवाही पर ही विश्वास करती है। लेकिन आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन मोहसिन साहब, एक बात बताइए, ये जो बंगाल में चुनाव आया है, अब एक के बाद मस्जिद का चर्चा शुरू हो गई, वहाँ एक हुमायूं कबीर है, बाबरी मस्जिद का आज से शुरू कर दिए काम। कि जब चुनाव आता है तो मस्जिद का आ जाती है सामने। जहाँ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए था अयोध्या में, वहाँ तो नामो निशान पता नहीं चल रहा। नहीं, वो अभी आज भी अखबार में आया हुआ है कि हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती तामीर वहाँ पे। और जहाँ तक हुमायूं कबीर का मामला है, ये भी कुछ सियासी मैदान का एक बहुत बड़ा खेलकूद है। देखो, वो वहाँ के आदमी नहीं है, मुर्शिदाबाद के वो आदमी नहीं है, वो जो हैं वो दूर के आदमी हैं। लेकिन उनका एक बीच में जो आकर ये बात कहना कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ये ममता के खिलाफ एक साजिश है। और ममता वो वाहिद सियासी हस्ती है जो पूरी तौर पर लड़ रही है, अदरवाइज सब बर्बाद हो गए। हमारे जो नवीन पटनायक साहब थे, उन्होंने ये सॉफ्ट वाला, ये जो थोड़ा सा नरम वाला हिसाब किताब में, उनका भी खात्मा हो गया और बाकी के तमामों का खात्मा हो गया। ममता एक स्ट्रीट फाइटर हैं और वो पूरी ताकत से लड़ रही हैं, खुद भी उतर आई हैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए। और ये सब जो बाकी के जो हैं, हुमायूं कबीर वगैरह का जो मामला है, ये सियासी मामला है। और ये सियासत में कोई सोचता है कि मैं इस तरह का करके कुछ नामवरी कर लूँगा और कुछ मुसलमानों में क्या विचार आ रहा है इसको लेकर के? जब मुसलमानों में एक से एक खड़े हो जाएं, ओवैसी अभी उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रहे, कभी चंद्रशेखर से मिल रहे, कभी कुछ कर रहे, इनका क्या मामला है? ये सब जो हो रहा है यहाँ, जो आप लोग मजमा इकट्ठा किए हैं, यूजीसी का समर्थन तो है जो है, नज़र 2027 पर ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ आपका पार्टी का। आप एक लीड लेने के लिए कि हम पहले आए थे यूजीसी के समर्थन में, अरे चंद्रशेखर भी नगीना ऐसे नहीं जीते 1.5 लाख। तो अभी जो आपके स्ट्रेटजी है वो 2027 के सामने दिखाई दे रही है चुनाव, और हर पार्टी की होनी चाहिए, उसमें ओवैसी भी तो आ रहे हैं। तो मियाँ लोग तो कहाँ कुछ, तो ओवैसी साहब पर तो एक इल्ज़ाम है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देते हैं, और उन पर जो बीजेपी का नर्म रुख है वो उस तरफ इशारा भी करता है। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन ओवैसी आज ही उनके जो शौकत अली हैं, यूपी के प्रेसिडेंट, आज उन्होंने कहा कि सपा वाले कोई अगर बोले कि बीजेपी का बी प्रेसिडेंट पार्टी है तो उसका इलाज कर देना। हाँ, वो ये इस तरह का, ये सारे सियासी हथकंडे हैं। देखिए, ये हथकंडे से कुछ होता नहीं। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का नफरत फैलाया जा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमान हर दिन सुबह उठकर ये सोचता है कि आज क्या होगा, यानी इससे बढ़कर इस मुल्क में जंगल राज क्या होगा। लेकिन सरकार जो है, ये सरकार, मौजूदा सरकार, किस शहर के रहने वाले? मैं तो आबाई हूँ उड़ीसा का, लेकिन दिल्ली में बस गए, 30 साल से दिल्ली में ही है। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, और उसके बाद में जो है, किस चीज़? मैं कैलीग्राफर हूँ, एक मजदूर, काफ़ी कैलीग्राफर हूँ। लेकिन मुसलमान बहुत सारे हम जाते हैं यूपी तो कहते हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया पहले के मुकाबले। अरे सर, ये क्या बात कह रहे हैं? जैसे कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को इस तरह का कहना, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हो जाएगी। मुसलमानों के खिलाफ एक चीफ मिनिस्टर बंदूक तान के कहता है, अब बताओ, ये डायरेक्ट एक हिंसा फैलाने की बात हो रही है। अदालत खामोश, सारे सब खामोश। कंपटीशन हो गया है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितनी नफरत की बात कर सकता है, और उसी में उसका नंबर बढ़ेगा। जितना वो नफरत की बात करेगा, खास करके मुसलमानों के खिलाफ। नहीं तो इतिहास में आप सही कह रहे हैं, ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि एक मुख्यमंत्री बंदूक ताने और उसमें गोले में मुसलमान का चेहरा हो, दाढ़ी टोपी हो, और बाद में उसको डिलीट कर दिया जाए और कहे कि वो तो हम निशाना बांग्लादेशी मुसलमानों पे लगा रहे हैं। ऐसे करने वालों को तरक्की दी जाती है। जो जिला अध्यक्ष, तो मैं कह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है, तो मैं कह रहा हूं, वो कैबिनेट, जब सरकार जो है, अगर सरकार खुद इनाम देने लग जाए, तरक्की करने लग जाए, तरक्की देने लग जाए, तो क्या होगा? ये एक सबसे बड़ी वाली बात है ना, सरकार तरक्की देती है इस पर।